मिलनी जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर में भी यौम पाकिस्तान भरपूर जोश और खरोश से मनाया जा रहा है। श्रीनगर में कश्मीर की बेटियों ने पाकिस्तान का परचम भी लहराया और पाकिस्तानी तराना भी पढ़ा। और अब आपको बताएं कि हमारे साथ इस वक्त मीनार पाकिस्तान से हमारे साथी मौजूद है, हमारे साथी एंकर आयशा जुल्फिकार और अनवार कावर। आइए इनकी जानिब चलते हैं। फरवा, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि आज 23 मार्च का दिन है और हम मीनार पाकिस्तान के ग्राउंड में खड़े हैं और अनवार इतना प्यारा ये दिन है आज का दिन कि सूरज भी अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा है, हवा भी चल रही है, फूल भी खिले हैं और लोग भी इस दिन को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल, लोगों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन अभी हम बात करेंगे इस्लामाबाद में होने वाली सबसे बड़ी और मरकजी तकरीब के हवाले से, जहाँ जंगी साजो सामान, ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स और जदीद मिसाइल सिस्टम ने हाजरीन के लहू गरमा। और सिर्फ यही नहीं, चीन की लिबरेशन आर्मी के दस्ते ने भी आज की जो परेड थी उसमें शिरकत की और पहली मर्तबा चीन के दस्ते ने किसी परेड में शिरकत की है और खूबसूरत एक तकरीब थी जो कि मुनाकिद की गई। आपको उसका अहवाल दिखाते हैं। इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड शक्कर पड़िया में यौम पाकिस्तान की सबसे बड़ी तकरीब। एयर चीफ मार्शल सुहेल अमान की सदर मुमलिकत को सलामी। पाक फसाई के लड़ाका तैयारों का खूबसूरत फ्लाई पास्ट का मुजाहरा। हम वक्त तैयार तीनों मुसल्लह अफवाज की चाकू चौबंद दस्तों की पुरवकार अंदाज में मुश्तरका परेड हुई। फ्रंटियर कोर पाक अफगान सरहद के निगरान फ्रंटियर कोर के जवान तकरीब में अवामी जमहूरिया चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दस्ते भी परेड का हिस्सा बने। वतन के दिफा के लिए पाक फौज का जंगी साजो सामान देखकर हाजरीन दाद दिए बगैर न रह सके। इन्फेंट्री का दस्ता बटालियन से इनका नारा है अल मदद या खुदा या खुदा। अल जरार समेत जदीद टैंकों ने खूब धाक दिखा दी। M113PA2 रेडार्स, मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम, ड्रोन्स ने भी लहू गरमा दिया। 40 किलोमीटर रेंज और 50,000 की बुलंदी पर बैक वक्त 6 टारगेट्स को तबाह करने वाला आर्मी का डिफेंस सिस्टम पहली बार यौम पाकिस्तान तकरीब का हिस्सा बना। आर्मी का जरिया है और बुराक UAV के बिल्कुल साथ। पाकिस्तान की एटमी मिसाइलों राद 2, नसर, बाबर और शाहीन 1, एल्फा और वॉरी 3 ने भरपूर दिफा होने का सबूत पेश किया। 60 किलोमीटर रेंज का हामिल और हदफ को इंतहाई दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाने की अहलियत रखने वाला नसर। आर्मी एविएशन के रात और दिन में ऑपरेशन करने वाले गन्स और रॉकेट से लेस कोबरा, गनशिप समेत दीगर हेलीकॉप्टर्स ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए, जिनका मोटो है द स्पिरिट ऑफ अटैक ऑन एवरीथिंग। स्पेशल फोर्सेस के जवानों ने हेलीकॉप्टर से लटक कर महारत का मुजाहिरा किया, जबकि पाक फसाइया के F-16 समेत मुख्तलिफ तैयारों की घन गरज से हाजरीन खूब महसूस हुए। और ये ख़वातीनो हज़रात, एक मुनफरिद और दिलकश अंदाज में मुंतशिर होते हुए परवाज़ करने वाला तैयारा कराकोरम ईगल 3 है। तो आपने देखा कि कितनी शानदार एक तकरीब थी जो कि मुनक्किद की गई, लेकिन सिर्फ जंगी साजो सामान की ही नुमाइश नहीं की गई बल्कि पाकिस्तानी सकाफत के रंग भी आज की तकरीब में नजर आए। बिल्कुल, पाकिस्तानी सकाफत के रंग दिखाए गए और दुश्मन का दिल दहलाने के लिए फौजी साजो सामान की नुमाइश भी की गई। जबकि शुरका की अगर तादाद की बात की जाए तो बहुत बड़ी तादाद में शुरका भी आज यहाँ पर मौजूद थे और मिली नगमों से शुरका का जो जोश आपने देखा, जोश और वलवला था, वो भी बढ़ाया जा रहा था।
पाकिस्तान की परेड में चारों सूबों की सकाफत के रंग। पाकिस्तान रेंजर्स का सहराई दस्ता तवज्जो का मरकज रहा। रेंजर्स के बैंड ने तकरीब में समा बांध दिया। आपके सामने पाकिस्तान रेंजर्स के कैमल बैंड का दस्ता। सहराई जहाजों पर सवार पाकिस्तान रेंजर्स। दुनिया के कदीम तरीन तुर्क बैंड मेहतर ने फजा में मिलनी नगमे जीवे जीवे पाकिस्तान की धुनें बिखेरी। खसूसी मनाजिर है यौम पाकिस्तान। सऊदी अरब के दस्ते ने भी महारत का अमली मुजाहरा किया। सऊदी स्पेशल फोर्सेस को सऊदी अरब की लैंड फोर्सेस की खास अहमियत हासिल है और ये मारूफ गुलकार राहत फतेह अली खान मिली नगमा गाकर पाकिस्तानियों का जोश गरमाते रहे। यौम पाकिस्तान की इस मरकजी तकरीब में सदर मुमलिकत ममनून हुसैन भी मौजूद थे और उनका ये कहना था, उन्होंने इस अज़्म का भी दिफा किया कि पाकिस्तानी अवाम के जो हौसले हैं वो बहुत ज्यादा आयशा मजबूत हैं और ऑपरेशन रद्दुल फसाद के हवाले से उनका ये कहना था कि पाकिस्तान का जो हर शहरी है वो ऑपरेशन रद्दुल फसाद का एक सिपाही और है। साथ ही साथ हमने जैसे कि बात की थी कि चीनी दस्ते ने खास तौर पर आज की जो तकरीब थी उसमें शिरकत की थी और सदर ममनून हुसैन ने चीनी दस्ते की भी तारीफ की और यही कहा कि आज से पहले चीनी दस्ते ने किसी परेड में शिरकत नहीं की। इस्लामाबाद परेड ग्राउंड में यौम पाकिस्तान परेड की मरकजी तकरीब से खिताब करते हुए सदर ममनून हुसैन ने कहा कि हमारी एटमी ताकत का मकसद अमन को यकीनी बनाना है। आज पाकिस्तान का दिफा मजबूत और नाकाबिल तस्खीर है। कंट्रोल लाइन पर भारतीय खिलाफ वर्जियों ने खित्ते का अमन दाव पर लगा दिया है। हमारी रिवायती व एटमी ताकत का मकसद आलमी और इलाकाई अमन को यकीनी बनाना है। इसलिए हम पूरी दुनिया खास तौर पर अपने हमसायों के साथ अमन और दोस्ती चाहते हैं। सदर ममनून हुसैन ने कहा कि मुल्क का हर शहरी ऑपरेशन रद्दुल फिसाद का सिपाही है। यह ऑपरेशन दहशतगर्दों के खात्मे तक जारी रहेगा। आज का दिन सर धड़ की बाजी लगाने वाले शोहदा को याद करने का दिन है। मैं वादे करता हूं कि ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्म के बाद रद्दुल फिसाद के तहत कार्रवाइयां बचे कुचे दहशतगर्दों के खात्मे तक जारी रहेंगी। सदर ममलिकत ने कौम को यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद और परेड में फौजी दस्ते भेजने पर चीन के मुखलिसाना किरदार की तारीफ करते हुए कहा कि चीन ने इससे कबल किसी मुल्क में फौजी परेड नहीं की। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान मजबूत इक्तिसादी ताकत के तौर पर उभर रहा है। तो यौम पाकिस्तान तजदीद अहद का दिन है और आज पूरी कौम ये साबित कर रही है कि रंगो नस्ल और तबकाती तकसीम को छोड़कर हम सब एक हैं। हम सब पाकिस्तानी हैं, चाहे वो किसी भी रंग से ताल्लुक रखते हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो, किसी भी कबीले से ताल्लुक रखते हो, हम सब सिर्फ पाकिस्तानी हैं। खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। यौम पाकिस्तान का मुल्क भर में शानदार आगाज। मुल्क की सलामती और यकजहती के लिए खसूसी दुआएं। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 31 तोपों की सलामी देकर दिन का आगाज किया गया। लाहौर, पेशावर, कोयटा और कराची में भी 21-21 तोपों की सलामी दी गई। तीनों मुसल्लह अफवाज के नुमाइंदों और गवर्नर सिंध ने मुज़ाहिरे कायद पर हाजिरी दी। मुसल्लह अफवाज की जानिब से मुज़ाहिरे कायद पर फूल चढ़ाए गए और फातह खानी भी की गई। यौम पाकिस्तान के हवाले से मुल्क भर में तकरीब का सिलसिला जारी है। इस मौके पर तालीमी इदारों और सरकारी दफातर में भी परचम कुशाई की तकरीब मुनक्किद हुई। यौम पाकिस्तान की मरकजी तकरीब का अहवाल भी आपको बताया। इस परेड के हवाले से आपको मुसलसल अपडेट करते रहेंगे। अभी आपको मज़ार कायद कराची से बराह रास्त बताते हैं कि इस वक्त वहाँ पर गवर्नर सिंध पहुंचे हैं, मेयर कराची वसीम अख्तर वहाँ पर पहुंचे हैं, जबकि मेयर भी वहाँ पर पहुंच चुके हैं। यौम पाकिस्तान की मुनासबत से इस वक्त वहाँ पर जो लोगों की आमद का सिलसिला है वो भी जारी है। बिल्कुल, हमारे नुमाइंदे रजब अली भी इस वक्त मज़ार कायद पर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे माहौल कैसा है। रजब अली बताएगा जो मज़ार कायद पर तकरीब इस वक्त मुनाकिद की गई है उसका अहवाल भी, और ये भी बताएगा कि लोग आज का दिन कैसे मना रहे हैं।
جی بالکل، پورے پاکستان کی طرح خاص طور پہ کراچی میں جو ہے وہ کچھ زیادہ ہی جوش و جذبے کے ساتھ یوم پاکستان منایا جا رہا ہے، اور مزار قائد پہ جو ہے اب جو کہ عوام کے لیے کھول دیا گیا، عوام کی ایک بڑی تعداد ہے جس کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس وقت ہم جس مقام پہ کھڑے ہوئے مزار قائد پہ، یہاں پر جو ہے وہ چائنیز یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس اور اساتذہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انہی میں سے ایک استاد سے ہم بات کریں گے۔ جی یہ بتائیے گا کہ آپ نے مزار قائد پہ حاضری دی ہے، کس عزم کا جو ہے وہ عہد کیا آپ نے یہاں پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم پاکستان۔ تو آج جی تیانشی انٹرنیشنل یونیورسٹی سے یہ 200 اسٹوڈنٹس یہاں حاضر ہوئے اور 23 مارچ مزار قائد کے قائد اعظم محمد علی جناح کی بارگاہ پر سلام پیش کرنے آئے، اور یہاں سے اس عزم کی نیت کر کے گئے کہ اسپیشلی سی پیک منصوبے کے حوالے سے چائنا جو بھی کام کر رہا ہے تو انڈیا کو ہم منہ توڑ جواب دینا چاہتے ہیں، اور عزم کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں جو الفاظ قائد اعظم کے تھے کہ یہ پاکستان کسی ملح کی جاگیر نہیں ہے، یہاں ہر مسلمان آزاد ہے مسجد میں جانے کے لیے، یہاں ہندو آزاد ہے مندر میں جانے کے لیے۔ شکریہ۔ ہمارے ساتھ موجود تھے چائنیز یونیورسٹی کے اساتذہ، وہ اس بات کا عہد کر رہے ہیں کہ جو قائد اعظم کی جو جد و جہد تھی اسے ہم جاری رکھیں گے۔ جی انشاءاللہ۔ بہت شکریہ رجب علی ہمارے ساتھ موجود تھے کراچی سے، اور مزار قائد سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے جہاں گورنر سندھ پہنچے، میئر کراچی وسیم اختر موجود تھے، ڈپٹی میئر ارشد وورا بھی یہاں پر موجود تھے۔ اور مزار قائد سے مزار اقبال کی اگر بات کریں تو آج کے دن مزار اقبال پر بھی گارڈز کی تبدیلی کی پروکار جو تقریب تھی وہ منعقد کی گئی، اور اس حوالے سے پاک فضائیہ کے چاک چوبند دستے نے فرائی سنبھالے ہیں، وہاں پر ذمہ داریاں سنبھالی ہیں۔ بالکل، بیس کمانڈر ایئر کموڈور سلمان محبوب نے بھی یہاں پر شرکت کی ہے، اس حوالے سے ہمیں مزید بتائیں گے علی وقار سندھو اپنی اس رپورٹ میں۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے برِ صغیر کے مسلمانوں کے الگ ریاست کا خواب دیکھا، جسے قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں برِ صغیر کے مسلمانوں نے عملی تعبیر دی۔ یوم پاکستان کی مناسبت سے فقیر پاکستان علامہ محمد اقبال پر گارڈز کی تبدیلی، فقیر پاکستان علامہ محمد اقبال کے مزار پر گارڈز کی تبدیلی کی پروکار تقریب ہوئی۔ مزار اقبال پر گارڈز کی ذمہ داریاں پنجاب رینجر سے پاک فضائیہ نے سنبھالی۔ تقریب کے مہمان خصوصی ایئر کوموڈور سلمان محبوب نے مزار اقبال پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتح خوانی بھی کی۔ سلمان محبوب نے مہمانوں کی کتاب میں تاثرات بھی تحریر کیے۔ کیمرامین اویس مشتاق کے ساتھ علی وقار سندھو، نیو نیوز، لاہور۔ مزار اقبال پر گارڈز کی پروکار تبدیلی کی آپ نے یہ تقریب ہی ملاحظہ کی۔ ابھی آپ کو براہ راست کوئٹہ لیے چلتے ہیں، وہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقریبات کا انعقاد کیا گیا ہے۔ پورے ہی ملک میں اس وقت 23 مارچ کی مناسبت سے لوگ بہت زیادہ خوش نظر آ رہے ہیں، اور مختلف شہروں میں جو تقریبات تھی ان کا انعقاد کیا گیا ہے۔ بالکل، بشرا قمر ہماری نمائندہ کوئٹہ میں موجود ہیں، ان سے جانیں گے کہ وہاں پر کیا ماحول ہے۔ بشرا، آپ موجود کہاں پر ہیں اور بتائے گا کہ آج کا دن لوگ کیسے منا رہے ہیں؟ جی ملک بھر کی طرح آج کوئٹہ میں بھی یوم پاکستان کے سلسلے میں مختلف تقریبات کا اہتمام کیا گیا۔ مرکزی تقریب جو ہے کوئٹہ کے عسکری پارک میں لگائی گئی، جس کا افتتاح گورنر بلوچستان نے کمانڈر صدرن کمانڈ کے ہمراہ کیا، جس کے بعد جو ہے عوام کے لیے عسکری میلے کا انعقاد کیا گیا تھا، جسے عوام کے لیے کھول دیا گیا ہے، اور بڑی تعداد میں عوام یہاں پر آ رہی ہے اور فوجی ساز و سامان سے لطف اندوز ہو رہی ہے۔ وہ اس فوجی ساز و سامان دیکھ کر بہت خوش ہو رہے ہیں۔ سبھی چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئے ان سے جانتے ہیں انہوں نے کتنا انجوائے کیا۔ جی کتنا انجوائے کیا آپ نے؟ السلام علیکم، میرا نام عدیل افتخار ہے اور میں نوشہرہ پشاور سے آیا ہوں۔ آج یوم 23 مارچ کے موقع پر میں نے بہت انجوائے کیا۔ یہاں پر جدید مشینیں دیکھی اور گاڑیاں دیکھی اور ٹینک بھی دیکھے۔ یہاں کے لوگ بہت مہمان نواز ہے، ہم نے بہت انجوائے کیا۔ بہت انجوائے کیا۔ آپ بتائیں، آپ بچوں کے ساتھ آئی، کتنا انجوائے کر رہی ہیں؟ سب سے پہلے تو پاکستان آرمی کو جو ہے وہ سلام پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے اتنا بڑا فیسٹیول کنڈکٹ کیا ہے۔
मुझे बहुत मज़ा आया। मैं अपने बच्चों को लेकर आई हूँ, सारा दिन की थकावट, सारे हफ्ते की थकावट जो है वो दूर होगी। इस तरह के फेस्टिवल लगने चाहिए ताकि पाकिस्तान के जो माहौल बना हुआ है, पाकिस्तान की आवाम बाहर निकले। अपने फौजियों की हमारी हिम्मत हौसला अफजाई बढ़ानी चाहिए। इस तरह के जो प्रोग्राम है वो ज़रूर कंडक्ट करने चाहिए। मैं फिर कि यहाँ जो आवाम मौजूद है उनका कहना है कि उन्होंने बहुत एंजॉय किया, अपने बच्चों को जो है इन टैंक्स के ऊपर बिठाया और उनकी तस्वीरें जो हैं, हसीन यादें जो हैं वो उन्होंने कैप्चर की हैं। इस वक्त भी बड़ी तादाद में आवाम जो है अस्करी पार्क का रुख कर रही है। जी बहुत शुक्रिया। बुशरा कमर हमारे साथ मौजूद थी। कोयटा से मुल्क भर में ही तकरीबात का सिलसिला जारी है। मरकजी तकरीब के हवाले से भी हमने आपको अपडेट किया, मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की पुरवकार तब्दीली के हवाले से भी आपको बताया और मुख्तलिफ शहरों से हम आपको लम्हा बलम्हा अपडेट भी करते रहेंगे। और जैसे कि अनवार हम देख रहे हैं, हमारे इस तरफ बादशाही मस्जिद है, इस तरफ मीनार पाकिस्तान है और मंटो पार्क यहाँ पर मौजूद था, जहाँ पर 23 मार्च 1940 को एक बहुत बड़ी तकरीब मुनक्किद की गई थी, जलसा मुनक्किद किया गया था। तकरीबन 1 लाख मुसलमान इस जलसे में मौजूद थे, जहाँ पर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने करारदाद पेश की थी। बिल्कुल, एक बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद थे जब करारदाद पाकिस्तान पेश की गई और बाद में इसी करारदाद को करारदाद पाकिस्तान का नाम भी दिया गया। इसी की मुनासबत से मंटो पार्क के हवाले से हमने एक खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है, आइए आपको वो भी दिखाते हैं। ये है वो तारीखी मैदान जहाँ से मुसलमानान हिंद ने तहरीक पाकिस्तान का आगाज किया। Into Hindustan and Pakistan because that is the only practical solution. 23 मार्च 1940 को लाखों का मजमा मंटो पार्क में जमा हुआ और करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई। मंटो पार्क तारीखी बादशाही मस्जिद के अकब और शाही किले के सामने वाक़ है। शायर मशरिक इल्लामा इकबाल से मंसूब करते हुए मंटो पार्क का नाम इकबाल पार्क रख दिया गया। क़याम पाकिस्तान के कई बरसों बाद पार्क की तज़यीन और आराइश की गई और इसे सैर व तफरीह के लिए खूबसूरत मुकाम बना दिया। बड़े सियासी जलसों के लिए भी इस मैदान को इस्तेमाल किया जाता है। गुज़िश्ता बरस हुकूमत पंजाब ने इस तारीखी मैदान का नाम ग्रेटर इकबाल पार्क रख दिया, जहां रोजाना हजारों सयाह रुख करते हैं और अपने लम्हात को यादगार बनाते हैं। शहरियों की बड़ी तादाद आज भी मंटो पार्क आती है, यादगार पाकिस्तान और उससे मुल्हिका दीगर तारीखी मुकामात की सैर करके खूब लुत्फानंदोज होते हैं। कैमरामैन मोहम्मद अली के साथ मोहम्मद वकास राना, न्यू न्यूज लाहौर। यौम पाकिस्तान के हवाले से जहां पूरे मुल्क में इस वक्त तैयारियां की जा रही हैं, कुछ तकरीबात का इनेकाद भी किया जा रहा है, वहां आयशा एक अच्छी खबर है कराची वालों के लिए, वो आप बताएंगे। बिल्कुल, और अच्छी खबर कराची वालों के लिए ये है कि पाक फजाइया की जानिब से कराची के साहिल पर एक एयर शो का एहतमाम किया गया है, यानी कि अभी तक जिनको नहीं पता वो फौरन इस एयर शो में जाकर इसमें शिरकत कर सकते हैं। और सिद्रा डार ने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो भी आपको दिखाते हैं। यौम पाकिस्तान को शायाने शान अंदाज से मनाने के लिए जहां पूरे मुल्क में तैयारियां जारी हैं, वहीं कराची में भी पाक फजाइया की जानिब से एयर शो की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। पाक फजाइया की जानिब से इस एयर शो की तैयारियां बहुत दिनों से की जा रही थी, जिसमें तैयारे रिहर्सल करते दिखाई देते रहे। अब 23 मार्च को पाक फजाइया के शाहीन और इनके लड़ाका तैयारे दोपहर 1 बजे साहिल एवेन्यू पर अपनी घन गरज के साथ फजाई करतब का मुजाहिरा करेंगे। एयर शो में हिस्सा लेने वाले तैयारों में मिराज, F-16 और JF-17 थंडर शामिल है। यूं तो यौम पाकिस्तान और यौम दिफा के मौके पर ऐसे फजाई मुजाहिरे होते रहते हैं, लेकिन पहली बार कोई एयर शो साहिल पर मुनक्किद किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस एयर शो को देख सकें। सिद्रा डार, न्यू न्यूज, कराची। तो जैसे कि तमाम शहरों से हम आपको दिखा रहे हैं कि यौम पाकिस्तान के सिलसिले में क्या क्या तकरीबात मुनक्किद की गई हैं और इस हवाले से अपडेट्स का सिलसिला भी जारी रहेगा। देखते रहिए न्यू न्यूज। पाकिस्तान मेरा नाम, पाकिस्तान मेरा वेलकम बैक। एक बार फिर से बात करते हैं यौम पाकिस्तान के हवाले से। तो यौम पाकिस्तान के हवाले से आपको बताएं कि कल रात से ग्रेटर इकबाल पार्क भी रोशनियों में नहा गया था और यहाँ पर मैंने देखा कि काफी आतिशबाजी का समा पैदा किया। बिल्कुल, आतिशबाजी का समा था। अभी तो हम सूरज की रोशनी में खड़े हैं, लेकिन कल रात को कैसा समा था, कैसा माहौल था, कैसी रोशनियां थी, इस हवाले से उस्मान अली की रिपोर्ट देखते हैं। तारीखी ग्रेटर इकबाल पार्क लाहौर, जिसका पुराना नाम मिंटो पार्क है,
को 23 मार्च के हवाले से खूबसूरत रोशनियों से सजाया गया और आतिशबाजी भी की गई। इस मौका पर लाहौरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और आज़ादी चौक खचाखच मंचलों से भर गया। शहरी आतिशबाजी के मुजाहिरे से महजूज हुए। बड़े तो बड़े बच्चे भी खूबसूरत लिबास पहने ग्रेटर इकबाल पार्क की जानिब खिंचे चले आए। हम यहाँ फ्रेंड्स वगैरह के साथ आए, बहुत एंजॉय किया, आतिशबाजी देखी, उसके बाद बाकी माल रोड वगैरह गए, बहुत मजा आया। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हम आज मीनारे पाकिस्तान देख रहे हैं और हमें बहुत मजा आ रहा है। आज 23 मार्च है और हम पाकिस्तान से बहुत प्यार करते हैं। हम अपने दोस्तों के साथ और फ्रेंड्स के साथ आए हैं। ये है वो तारीखी मैदान जहाँ से मुसलमानों ने तहरीक पाकिस्तान का आगाज किया। 23 मार्च 1940 को लाखों का मजमा मिंटो पार्क में जमा हुआ और करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई। 23 मार्च करारदाद पाकिस्तान की याद ताज़ा करता है। इस हवाले से मीनारे पाकिस्तान में आतिशबाजी और लाहौर की अहम तरीन शाहराहों को खूबसूरत रोशनियों से सजाया गया। कैमरामैन वाजिद अली के साथ उस्मान अली, न्यू न्यूज़ लाहौर। तो जैसे कि आपने देखा कि कल रात को यहाँ पर क्या माहौल था, क्या रोशनियां थी, चिरागा था, और सिर्फ पार्क में ही नहीं बल्कि कल रात को लाहौर की सड़कों पर, गलियों में भी खूब चिरागा किया गया और रंगों और रोशनी से जगमगा उठी थी लाहौर की सड़कें। बिल्कुल, शाहराहों को भी इस तरह से सजाया गया था और सलमान कुरैशी हमें बताएंगे कि पंजाब असेंबली में रोशनियों से कौमी परचम जो सजाया गया था वो किस तरह से लोगों की तवज्जो का मरकज बना। तजदीद अहद वफा का दिन, लाहौर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। पंजाब असेंबली के सामने रंग बिरंगी रोशनियों से 23 मार्च और कौमी परचम को इंतहाई महारत से सजाया गया। मेरा काम पाकिस्तान। माल रोड पर बरकी रोशनी से बनाई गई बानी पाकिस्तान की तस्वीर ईमान, इत्तेहाद और तंजीम का दर्ज देती दिखाई देती है। जेल रोड भी रंगारंग रोशनियों से सजा दिया गया। लोगों का कहना है कि वो योम पाकिस्तान को भरपूर तरीके से मनाती हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ हमें मुत्तहिद होना चाहिए और इस दिन पे स्पेशली हमें दहशत गर्दों को पैगाम देना चाहिए कि हम आज भी मुत्तहिद थे और कल भी मुत्तहिद रहेंगे। आज जो सेलिब्रेशंस हो रही हैं, जो लोग आ रहे हैं और जो यहाँ पे डेकोर है वो देख के लग रहा है कि वाकई लाहौर लाहौर है। पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ मुत्तहिद और पाक वतन को मजबूत से मजबूत तर बनाने के लिए पुरअज़्म है। कैमरामैन सलीम शमशाद के साथ सलमान कुरैशी, न्यू न्यूज़ लाहौर। मेरा काम पाकिस्तान। मुल्क भर में जहां यौम पाकिस्तान बड़े ही जोशो खरोश से मनाया जा रहा है, वहीं कराची क्लिफ्टन के इलाके में फुटपाथ स्कूल के भी कुछ बच्चे हैं आयशा, जो कि इस दिन को बड़े ही शौक से मना रहे हैं। उनका जो जोशो खरोश है बहुत दीदनी है। बच्चों का जोशो खरोश तो दीदनी था ही, लेकिन उनके तैयार करदा फ्लोट्स को देखकर लोगों का भी जोशो जज्बा खूब बढ़ा। मोना सिद्दीकी की सवाले से रिपोर्ट देखते हैं। करारदादे पाकिस्तान की पहचान ये है मीनारे पाकिस्तान। कायदे आज़म का मज़ार हो या बादशाही मस्जिद का मॉडल हो या फिर कौमी हीरोज की तस्वीर, ये सब कुछ फुटपाथ स्कूल के तलबा और असातिज़ा ने मिलकर तैयार किया है। हमें अपने वतन से मोहब्बत है, इसलिए हमें ट्रक सजाया। हमने और हमारे टीचर्स ने ये रैली मिलकर तैयार की। फुटपाथ स्कूल की रूह रवां सैयदा इन्फास शाह का कहना है कि मार्च का महीना शुरू होते ही बच्चों ने इस फ्लोट को सजाना शुरू कर दिया था। जैसे ही मार्च शुरू हुआ तो बच्चे और टीचर सब लगे हुए थे कुछ ना कुछ करने में, और कल रात सबने मिल के बड़ी मेहनत से पूरी रात जाके इसको बनाया है। यौम पाकिस्तान की अहमियत और मासूम बच्चों का वतन से लगाव का इजहार करते हुए ये फ्लोट कराची की शाहराहों पर नजर आएगा। कैमरामैन इफरान बशीर के साथ मोना सिद्दीकी, न्यू न्यूज़। वेलकम बैक। और जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि आज पूरी कौम यौम पाकिस्तान पूरे जोशो जज्बे से मना रही है, लेकिन सवाल ये है कि यौम पाकिस्तान का पैगाम क्या था और हमने इस पर कितना अमल किया है। हमने इस पर कितना अमल किया, अरकान पार्लियामेंट ने इस पर कितना अमल किया और उनकी इस हवाले से क्या राय है, ये हमें बताएंगे अली शेख। 1940 का पैगाम क्या था, क्या हमने उस पर अमल किया? आइए जानते हैं अरकान पार्लियामेंट से। 23 मार्च 1940 का पैगाम बड़ा वाज़ेह है कि हम अपने लिए एक ऐसी जगह बनाएं, एक ऐसा नया मुल्क बनाएं कि जहां हम सब मिलकर इकट्ठे रहकर एक दूसरे की बर्दाश्त के साथ रहें। जहां मैं और आप खड़े हैं, इस छत पर लहराता हुआ परचम और इसके माथे पे लिखा हुआ कलमा, इसके खिलाफ कोई फैसला हो सका हो। कौम को ये पैगाम है कि हमें सीना तान के चलना चाहिए। 23 मार्च 1940 जो करारदाद पास हुई थी, जिसके बेसिस पे पाकिस्तान बना है, अगर पाकिस्तान उस दिन से लेके आज तक
अगर उस करारदाद पे अमल करता तो आज ये पाकिस्तान की हालत न होती। अरकान पार्लियामेंट की अक्सरियत का कहना है कि 23 मार्च 1940 का पैगाम पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरी फलाही रियासत बनाना था जिसमें अकलीतें आज़ाद हों, मगर हम उस पर अमल दरामद नहीं कर सके। हमें इस अमल के लिए कोशिश करनी चाहिए। कैमरामैन जाम मुमताज के साथ अली शेर, नियो न्यूज़, इस्लामाबाद। मीनार पाकिस्तान से यौम पाकिस्तान के हवाले से मैंने और आयशा ने आपको अपडेट किया, और अभी हमें मीनार पाकिस्तान से तो हमने आपको बता दिया कि किस तरह से यहाँ पर लोग मौजूद थे, मरकजी तकरीब का अहवाल भी बताया। यौम पाकिस्तान की मुनासबत से मजीद खबरें आप तक पहुँचाएंगे अवैध इकबाल और फरवत वाले। बहुत बहुत शुक्रिया अनवार और आयशा हमारे साथ मौजूद थे मीनार पाकिस्तान से। इस वक्त पूरी ये पाकिस्तानी कौम यौम पाकिस्तान के हवाले से पुरजोश है और इस वक्त शायर के अल्फाज में ये दुआ कर रही है कि खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए जवाल ना हो, जो फूल यहाँ खिले खिला रहे जहाँ से खिज़ां को गुजरने की भी मजाल ना हो। और आपको अपडेट करें, भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन में 23 मार्च की पुरवकार तकरीब हुई। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित का कश्मीर पर दो टोक मौक़िफ़। उनका कहना था कि कश्मीरियों की जिद्दोजहद इंशाअल्लाह कामयाब होगी। आजादी की तहरीकों को वक्ती तौर पर दबाया जा सकता है, दायमी तौर पर खत्म नहीं किया जा सकता। पाक भारत मसाइल और तनाज़ात का पुरअमन तरीके से हल चाहते हैं। मसला कश्मीर कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल करने की उम्मीद करते हैं। 23 मार्च 1940 वो दिन है जब करारदाद पाकिस्तान पेश करके वतन अजीज की बाकायदा तौर पर बुनियाद रखी गई। लेकिन सोशल मीडिया और कंप्यूटर से खेलने वाली मौजूदा नस्ल को ये तक मालूम नहीं कि यौम पाकिस्तान मनाया क्यों जाता है। आमना अली की रिपोर्ट। साल 23 मार्च को यौम पाकिस्तान के हवाले से पाक अफवाज की परेड और दीगर तकरीबात का एहतमाम किया जाता है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनको ये तक मालूम नहीं कि इस दिन हुआ क्या था। इस्लामाबाद के मुकामी यूनिवर्सिटी के तुलबा और तुलबात 23 मार्च के तारीखी पस मंजर से ही लाइल्म निकले। 23 मार्च को क्या हुआ था? इधर मुझे नहीं पता। 23 मार्च के हवाले से जो है क्या हुआ था तो पहले हमें बता दे थोड़ा सा। कई तालिबे इल्मों ने करारदाद पाकिस्तान का तो बता दिया, लेकिन इस दिन शायर मशरिक अल्लामा इकबाल को भी जिंदा कर दिया। और इसके साथ ही 12 बजे के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए नियो न्यूज़।